गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। हम तुगलक डायनेस्टी के बारे में चर्चा कर रहे थे। कल हमने फिरोज़ तुगलक के विषय में कल हमने मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में चर्चा की थी। मोहम्मद बिन तुगलक की विभिन्न योजनाओं के विषय में हमने देखा और हमें जाना कि किस प्रकार 20 मार्च 1351 को सिंध प्रांत के थट्टा नामक नगर के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और जब मोहम्मद बिन तुगलक गुजरात के जो गवर्नर मलिक तगी है उसके विद्रोह का दमन करते हुए गुजरात होता हुआ सिंध पहुंचता है, तो वहीं मोहम्मद बिन तुगलक के कोई पुत्र नहीं होने की वजह से थट्टा में ही अमीर और जो उलेमा है वो फिरोज़ तुगलक का राज्याभिषेक है वो 23 मार्च 1351 को मृत्यु के 3 दिन पश्चात है वो उसका राज्याभिषेक है वो कर देते हैं। तो फिरोज़ तुगलक है वो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था और हम कह सकते हैं कि ये गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रजब का पुत्र था। राज्याभिषेक के समय इसके समक्ष कई कठिनाइयाँ थी और लेकिन इन चुनौतियों का सामना उसने ढुलमुल नीति से ही किया। उसने जनता, सैनिकों और किसानों का जो विश्वास में लेने का प्रयास किया और इसके लिए उसने जो दोआब के अंदर जो ऋण दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, तकाबी ऋण, उसको उसने माफ़ कर दिया। फिरोज़ तुगलक ने जो सैनिकों को विश्वास में लेने के लिए उनके वेतन बढ़ा दिए और उलेमा वर्ग है उसका समर्थन प्राप्त करने के लिए है उनको बड़े पैमाने पर है वो अनुदान दिया, क्योंकि वो एक प्रकार से इन सभी का समर्थन है वो प्राप्त करना चाहता था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिरोज़ तुगलक है वो एक अच्छा सैनिक नेता नहीं था। उसने जो विजय की, उसने विभिन्न जो सैन्य अभियान किए वो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं किए अपितु अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए किए। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो राज्य दिल्ली सल्तनत से अलग हो गए थे, जैसे बहमनी है, आपका जो मदुरा है, विजयनगर है, उसको लेने का कोई विशेष प्रयास ही नहीं किया उसको फिरोज़ तुगलक ने। और मतलब प्रशासन की दृष्टि से फिरोज़ तुगलक का एक कमज़ोर निकला और इस कमज़ोरी पे पर्दा डालने के लिए उसने उलेमा वर्ग को प्रसन्न रखने का प्रयास किया और इसके कारण से उसने कट्टर धार्मिक नीति है वो अपनाई। तो फिरोज़ तुगलक ने जो 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 प्रदेश थे जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय अलग हो गए, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो दिल्ली सल्तनत से अलग हो गए थे, उसको लेने का कोई ढुलमुल प्रयास किया। जैसे बंगाल है, उस बंगाल में 2 बार फिरोज़ तुगलक ने आक्रमण किया और शमसुद्दीन इलियास और सिकंदर शाह के विरुद्ध उसको कोई विशेष सफलता भी नहीं मिली। लेकिन जब बंगाल से वापस आ रहा था तो लौटते समय उसने उड़ीसा में स्थित जहाजनगर को जीत लिया, लेकिन वहाँ के सूर्य मंदिर को उसने ध्वस्त कर दिया कट्टर धार्मिक नीति के कारण से, जो गलत था। और फिर उसने सिंध के प्रांत पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक जाम बावनिया ने फिरोज़ तुगलक की अधीनता स्वीकार कर ली थी और इसके बाद नगरकोट है पर आक्रमण किया और वहाँ संस्कृत में लिखित जो विभिन्न ग्रंथ थे, हस्तलिखित ग्रंथ थे, उनको वह दिल्ली ले आया था। तो कहने का तात्पर्य कि सैनिक उपलब्धियों की दृष्टि से फिरोज़ तुगलक को एक विशेष कार्य वो नहीं किया। जहाँ तक शासन प्रबंध का प्रश्न है, फिरोज़ तुगलक ने पूर्ववर्ती शासकों के विपरीत है अपने शासन का जो पुनर्गठन है वो मुस्लिम कानूनों के अनुसार किया और मुस्लिम कानूनों का अनुसरण किया और प्रशासन पर धर्म का पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया उसने। और इसके कारण से फिरोज़ तुगलक के शासनकाल का जो राज्य का स्वरूप है, नेचर है, वो एक सांप्रदायिक हो गया। फिरोज़ तुगलक ने जो एडमिनिस्ट्रेशन का पुनर्गठन करने के लिए आर्थिक मामलों में भी उसने थोड़े विशेष ध्यान दिया और उसने, जैसे कि मैंने बताया कि सर्वप्रथम उसने जनता, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय जनता में असंतोष था, उसकी नीतियों के कारण से गहरा असंतोष था, तो जनता का समर्थन और सहयोग और विश्वास प्राप्त करने के लिए उसने, जैसे मैंने बताया कि किसानों का विश्वास प्राप्त करने के लिए
जो मोहम्मद तुगलक ने दोआब के किसानों को जो 2 करोड़ टंका तक का भी ऋण दिया था, फिरोज़ तुगलक ने किसानों को अपनी तरफ करने के लिए उनको उनका जो ऋण है वो माफ़ कर दिया। और फिरोज़ तुगलक ने उलेमाओं का विश्वास प्राप्त करने के लिए उनको बड़े पैमाने पर इकता दी, भूराजस्व अनुदान दिया, और इन भूराजस्व अनुदान को जो वक्फ कहा जाता था। तो इस तरह से उलेमाओं को उसने खुश कर काफ़ी धन बांटा उन्होंने। जब वो ठट्टा से वापस दिल्ली आ रहा था तो रास्ते में भी धार्मिक गुरुओं को उसने समर्थन प्राप्त करने के लिए काफ़ी धन है वो बांटा, और सैनिक अधिकारियों को भी विश्वास में लेने के लिए उनके वेतन बढ़ा दिए। जहाँ तक फिरोज़ तुगलक के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है जिसमें राजस्व सुधार है, तो राजस्व सुधार के लिए फिरोज़ तुगलक ने एक तो भूमि कर का स्थायी निर्धारण किया कि आपको जो लैंड रेवेन्यू से राज्यों को कितनी आय होगी इसका पता लगाने के लिए उसने ख्वाजा इसामुद्दीन जुनैद को है वो नियुक्त किया, और उसको ये दायित्व सौंपा कि वो ये बताए कि सरकार को वार्षिक आय है वो कितनी होगी। और उसने क्या कि 6 साल तक विभिन्न प्रांतों का दौरा किया, और स्थानीय राजस्व अभिलेख है उसकी जांच करके उसने पता लगाया कि 6 करोड़ 85 लाख है वो टंका है, वो निर्धारित की कि इतनी जो है राज्य को वार्षिक आय होनी चाहिए। और उसने कर व्यवस्था का एक विशेष कार्य जो फिरोज़ तुगलक ने किया कि उसने जो कर व्यवस्था का पुनर्गठन किया, जिसके अंतर्गत केवल उसने शरीयत के अनुसार जो 4 कर, मुस्लिम कानून के अनुसार जो 4 कर थे उनको रखा, और बाकी के जो 23 कर थे उसको उसने माफ़ कर दिया, उनको हटा दिया। जिसमें जो 4 कर थे वो खराज था, खम्स था, जजिया और ज़कात, 4 कर थे। खराज जैसे आप जानते हैं कि खराज भूमि कर को कहा जाता था, है ना, और जो खराज है जो भूमि कर को उस्र भी कहा जाता था, है ना। तो लेकिन खराज और उस्र में अंतर ये था कि जो भूमि कर हिंदू किसानों से लिया जाता था, जो हिंदू पीजेंट से लिया जाता था उसको खराज कहते थे, और जो भूमि कर है वो मुस्लिम किसानों से लिया जाता था उसको उस्र कहते थे, और ये उपज का 1/10% है वो होता था। इसके पश्चात जो दूसरा कर था जो शरीयत में था, जिसका उल्लेख हम पहले भी कर चुके हैं, जिसको बोलते खम्स या खुम्स, इसको लूटेड प्रॉपर्टी थी। अर्थात सुल्तान जब किसी अभियान में जाता था और उसको जो वहाँ से जितनी भी जो खजाना मिलता था तो उसका 1/5 भाग सरकारी कोष में जमा किया जाता था, और 4/5 भाग वो सैनिकों को बांट दिया जाता था। अर्थात 20% है वो तो सरकारी कोष में, और 80% है वो सैनिकों को बांट दिया जाता था। तो इस लूटेड प्रॉपर्टी से जो सरकार को जो आय होती थी उसको खम्स कहते थे। जो 1/5 भाग 20% जो आई हुई दैट वाज खम्स था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बदल दिया था, है ना। फिर बाद में उलेमाओं ने इसका विरोध भी किया था जो आपने पहले पढ़ा, लेकिन खम्स यहाँ इसने खम्स को जारी रखा। जजिया एक महत्वपूर्ण कर था, जो आप जानते हैं कि जजिया एक धार्मिक कर था, जो क्योंकि यहाँ राज्य का स्वरूप क्या था, मुस्लिम स्टेट था, एक धार्मिक राज्य था। तो धार्मिक राज्य में ये था कि इस धार्मिक राज्य के अंदर जो गैर मुसलमान रहते हैं, जो दूसरी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनकी सुरक्षा का दायित्व है वो सरकार का है, इसलिए वो उनसे एक प्रकार का कर लेते थे जिसको जजिया कहा जाता था। लेकिन जजिया के अंदर जो वृद्ध व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, अफाइज हैं या ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था। लेकिन फिरोज़ तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया, ये बात ध्यान रखें। और जजिया केवल वेश पुरुषों से जो 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 पैसा कमाते थे उन्हीं से लिया जाता था, और सबसे एक समान भी नहीं लिया जाता था, उनकी हैसियत के अनुसार लिया जाता था। जैसे उच्च वर्ग जो हाई इनकम ग्रुप के अंदर होते थे उनसे 48 दिरहम प्रति वर्ष वार्षिक लिया जाता था, 12 रुपये हम कह सकते हैं। और जो मध्यम वर्ग है उससे 24 दिरहम प्रति व्यक्ति वार्षिक लिया जाता था, और निम्न वर्ग है जो कम आय वाले हैं उनसे 12 दिरहम प्रति व्यक्ति वार्षिक लिया जाता था। 4 दिरहम में 1 रुपया होता था। तो कहने का मतलब है कि ये जजिया है जो एक सुरक्षा कर था, जो मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर जो 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 कम्युनिटी के लोग हैं उनसे लिया जाता था। और इस जजिया कर को है वो सबसे पहले जो आप भारत में कह सकते हैं कि मोहम्मदीन कासिम ने है वो सिंध और मुल्तान में लगाया, और दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगाया। लेकिन जो बहमनी जो साम्राज्य है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो उसका जो शासक था, संस्थापक था अलाउद्दीन बहमन शाह, हसन बहमन शाह, उसने जजिया कर को माफ़ कर दिया था। उसके बाद में आप पढ़ेंगे कि कश्मीर का जो जैनुल अबूदीन था उसने कश्मीर में भी जजिया कर को माफ़ कर दिया। और बाद में आप पढ़ेंगे अकबर था, उसने 1564 में अपने साम्राज्य में जजिया कर माफ़ कर दिया था। और फिर औरंगजेब ने किस प्रकार लगा दिया था, इसकी कहानी है वो आप डिटेल है, जो इतिहास आगे आप पढ़ेंगे आप इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
एक जो चौथा महत्वपूर्ण कर था दैट वाज ज़कात, ये केवल मुसलमानों से लिया जाता था, एक धार्मिक कर था और ये केवल मुसलमानों से वसूल किया जाता था। और ये सॉरी, ये संपत्ति का 2.5% होता था, वार्षिक होता था, अर्थात आय का 40वां भाग होता था। और ये जो खर्च होता, ये जो आय होती थी ज़कात से, ये धार्मिक कार्यों के अंदर ही खर्च कर दिया जाता था, बाकी कार्यों में नहीं खर्चा जाता। तो इन सभी करों के अलावा, इन 4 करों के अलावा फिरोज तुगलक ने अन्य सभी जो 24 प्रकार के कर थे जिनका उल्लेख जो फिरोज तुगलक अपनी आत्मकथा फतवात फिरोजशाही में करता है, उसको उसने माफ़ कर दिया। और इससे सरकार को 30 लाख टंका की वार्षिक हानि भी हुई, जो अफीफ लिखता है। इसके अलावा 4 करों के अलावा एक उलेमाओं की अनुमति से ही है की सहमति से ही है, उनकी अनुमति लेकर के फिरोज तुगलक ने एक और कर लगाया जिसको हक़ सर्ब कहा जाता था। ये याद रखें आप, हक़ सर्ब, जिसको सिंचाई कर कहा जाता था। तो यह कर उन किसानों से लिया जाता था जो अपनी खेती के लिए नहरों के पानी से सिंचाई करते थे, और ये कुल उपज का 1/10 भाग होता था। क्योंकि फिरोज तुगलक को भारतीय सिंचाई का जनक कहा जाता था, उसने नहरों का एक जाल बिछा दिया था। तो सरकारी जो नहर है उनसे कोई किसान यदि सिंचाई करता था तो उसको एक कर देना पड़ता था, उसको हक़ सर्ब कहा जाता था। एक तरकात नामक कर था, जो आप जानते हैं कि ये जब किसी व्यक्ति का या किसी शासक का मृत्यु हो जाती थी तो ऐसी स्थिति में उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। और शासक ने जब किसी व्यक्ति की बिना किसी उत्तराधिकारी के मृत्यु हो जाती थी, जब किसी व्यक्ति की बिना किसी उत्तराधिकारी के मृत्यु हो जाती थी, उसका कोई वारिस नहीं होता था, तो उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता था और उसको सारी सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाता था। तो इसको तरकात कहा जाता था, क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं है, इसलिए सरकार के आज भी ऐसा ही होता है, तो उसको तरकात कहा जाता था। तो फिरोज तुगलक ने, जैसे मैंने बताया कि नहरों का निर्माण करवाया। वैसे सर्वप्रथम नहर तो गयासुद्दीन तुगलक ने बनाई थी, हमने पढ़ा था। और फिरोज तुगलक ने कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए विशाल नहरों का निर्माण करवाया, और ये प्रथम मुस्लिम सुल्तान था जिसने विस्तृत सिंचाई व्यवस्था की, इसलिए उसको भारतीय सिंचाई का जनक भी कहा जाता है। और सिंचाई के लिए अलग से उसने नहर विभाग भी बनाया, अलग डिपार्टमेंट बनाया, इरिगेशन डिपार्टमेंट, नहर विभाग बनाया, और उसका अध्यक्ष है बाबदाजा को उसने नियुक्त किया। और इस कार्य के लिए उसको कहा कि नए आप नहरों का निर्माण करवाएं और किसानों को पानी का वो जो बंटवारा है उचित प्रबंध करें, नियमानुसार उनको किसानों को उचित जो पानी है वो दें। तो फिरोज तुगलक के द्वारा सिंचाई के उद्देश्य से अनेक नहरों का निर्माण जो करवाया गया, उसमें पंजाब विस्तृत रूप से हैं। जो इस नहरों का उल्लेख है वो यहा बिन सरहिंदी की जो पुस्तक है तारीख़ मुबारक से, उसमें मिलता है। तो फिरोज तुगलक ने जो 4 नहर बनाई, जिसमें पहली नहर है जिसकी लंबाई 150 मील थी, जो सिरमौर से मांडल तक यमुना नदी से निकलकर हिसार तक जाती थी, और इसकी लंबाई 150 मील थी। दूसरी नहर जो सतलज नदी पंजाब से निकल करके शहबाज तक जाती थी, ये 96 मील थी। तीसरी नहर बुधनी से यमुना नदी से निकल करके हिसार तक जाती थी। और चौथी नहर है कहरवर के पास घग्गर नदी से निकल कर दिल्ली की स्थित फिरोजाबाद तक जाती थी। तो इस प्रकार 4 नहरों का निर्माण है वो फिरोज तुगलक ने करवाया। फिरोज तुगलक को दासों का बड़ा शौक था, और इसलिए फिरोज तुगलक ने दास विभाग है एक दास विभाग का गठन किया, जिसको दीवाने बंदगान कहा जाता था। और अफीफ ये लगता है कि फिरोज तुगलक के इस दास विभाग में 1,80,000 दास थे। लेकिन जब फिरोज तुगलक के दुर्बल उत्तराधिकारी थे, उसके समय में ये दास काफ़ी शक्तिशाली हो गए, और तुगलक साम्राज्य की पतन का भी एक बहुत बड़ा कारण है वो बना, ये दास विभाग है वो बहुत बड़ा कारण बना। तो हम कह सकते हैं कि फिरोज तुगलक ने एक नया डिपार्टमेंट है वो स्थापित किया, जिसको दीवाने बंदगान या दास विभाग कहा जाता था। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। कल हम आगे नेक्स्ट फिरोज तुगलक के बारे में आगे इसके कार्यों की चर्चा करेंगे। थैंक यू।